से अनुरोध करते हैं जोरदार तालियों के लिए। इस सफर को सिर्फ एक मूवमेंट ही नहीं, एक प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि लद्दाख के सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक सिंबॉलिक स्टेप है। और आज का ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी लद्दाख श्री विजय कुमार सिंह जी के विजन का हिस्सा है, जो लद्दाख की वाटर शॉर्टेज के लिए एक लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन माना जा रहा है। सिर्फ बहुत सारे रिफॉर्म्स देख रहे हैं हम। अभी चेक डैम्स भी बनाए हैं। इससे ये बताया जा रहा है कि ग्रीनरी जो है लद्दाख में बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहला चेक डैम ने आज इनॉग्रेट किया है और आने वाले वक्त में कितने और इनिशिएटिव्स? मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैंने एक आइडिया जो था हमारे ऑफिसर्स को दिया था कि सिंधु नदी जो इतनी स्ट्रॉन्ग रिवर है, जहाँ पर शैलो वाटर होता है, तो इसके पानी को कैसे रोका जा सकता है। और उसके बाद हमने अपने ऑफिसर्स के साथ बैठकर प्लानिंग करी, इस साइट को सिलेक्ट किया। और मुझे आज बताने में बड़ी खुशी है कि ये देश का पहला रॉक चेक डैम है जहाँ पर किसी कंक्रीट को यूज़ नहीं किया गया है, किसी सीमेंट को यूज़ नहीं किया गया है। नदी के आसपास आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको ही उठाकर यहाँ पर इंटरलॉक किया गया है और उससे ये चेक डैम को बनाया गया है। जिस वक्त ये चेक डैम बन रहा था उस वक्त यहाँ की जो डेप्थ थी एक करीब 1 फीट 1.5 फीट की हुआ करती थी, और आज इस चेक डैम के बनने के बाद इसकी जो डेप्थ हैं वो किनारे की साइड पर करीब 4.5 और 5 फीट की हैं और सेंटर में 10 से 12 फीट की हो गई हैं। और इसका जो पॉन्डेज एरिया है वो करीब 500 मीटर तक चला गया है और करीब 45 मिलियन लीटर पानी को जो है ये स्टोर कर रहा है। तो एक बहुत सफल प्रयोग हुआ है और इसलिए मैं इसको सफल प्रयोग कह रहा हूँ कि इसे मात्र 7 दिन के अंदर बनाया गया है। और अगर आप इसकी कॉस्ट देखें तो सिर्फ मशीनरी को हायर करने की कॉस्ट है जो 10 लाख रुपए में बन के तैयार हुआ है। ये एक सस्टेनेबल मॉडल है और ये इस बात को प्रूव किया कर रहा है कि अगर आप चाहें तो इस तरीके के छोटे छोटे इंटरवेंशन से जो लद्दाख की जो पानी की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ खेतों में पानी नहीं होता है, गाँव में पानी नहीं होता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिंधु रिवर में पानी हमेशा रहता है, लेकिन शैलो वाटर होने की वजह से वो पानी यूज़ में नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ है जिससे अब हम आने वाले समय में 4 डैम और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बना रहे हैं और उसकी सफलता के बाद हम इसको पूरे लद्दाख में और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम छोटी छोटी टेक्निक से जो है लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये उसका एक जो है बहुत ही सुंदर उदाहरण बन के सामने आया है। अगर सक्सेसफुल होता है तो बाद में जब फाइनलाइजेशन करेंगे, स्टेज पे आएगा, तो क्या एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाएगा जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हो गया, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, तो उनको भी इस चीज़ में कंसीडर किया? मैं इस चेक डैम को दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों को बुला रहा हूँ, उनको दिखाया जाएगा और उनकी सलाह भी ली जाएगी, क्योंकि ये तो अभी जो चेक डैम बनाया है वो सिर्फ हमारे इंजीनियर्स और हम लोगों की जितनी समझ थी उसको उतनी टेक्निक को यूज़ करके बनाया गया है। और उसके बाद जो भी हमें सलाह देगा इसको और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हम डेफिनेटली उसको करेंगे। सर, फिलहाल के लिए जैसे चेक डैम सभी ने बनाया है, टूरिस्ट का सीज़न भी है, टूरिस्ट ये समझ के भी आ रहे हैं कि यहाँ पे एक नेचुरल वाटरफॉल है, तो किस तरह से यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रहेगा, क्योंकि समर्स में पानी बढ़ता है और स्विमिंग का बहुत, यहाँ युवा भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, जिससे खतरा भी हो सकता है, तो उसका किस तरह से? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप ये जो देख रही हैं इसको बहुत बिल्कुल प्लेन किया गया है और ये जो वाटरफॉल आपको पीछे दिख रहा है यही इस चेक डैम की सबसे बड़ी ब्यूटी है। पूरे लद्दाख में अगर इस रिवर के आप जाएँ देखने में तो इस तरीके का वाटरफॉल देखने को नहीं मिलता है। इस वाटरफॉल से कैस्केडिंग इफ़ेक्ट भी आ रहा है, आवाज़ इतनी सुंदर आ रही है पानी की, तो ये जो
प्लेस है, मेरी इच्छा है कि हम जल्द ही इसको जो एक पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट करें, कि यहाँ पर लोग जो इस रोड से गुजरें वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आएँ, इसको देखें, और यहाँ पर एक कोई रेस्टोरेंट छोटा सा बन जाए जो यहाँ पर उसको बैठकर एंजॉय कर सकें। और जो लोग यहाँ पर आएंगे और इसे देखेंगे वो अपने स्टेट में भी जो है इस बात को जाकर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लिए है, कोई भी कहीं भी बना सकता है, लेकिन इसकी एक शुरुआत हुई है और बड़ी सुंदर शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उनको जितनी भी बधाई दी जाए कम है।